के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का महफूज शुदा फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक महफूज शुदा फैसला कल सुबह 9:30 बजे सुनाया जाएगा। इस सिलसिले में कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। मखसूस शुदा फैसला चीफ जस्टिस के रेगुलर 3 रुकनी बेंच में सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत आज दूसरा मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक थे। फुल कोर्ट बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के बारे में गुज़िश्ता रोज भी कमोबेश 2 घंटे मुशावरत की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मौजूद मेहमान ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव की शकरपड़ियां आमद, कौमी यादगार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। पाक फौज के दस्ते ने अज़रबैजान के सदर को सलामी पेश की। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मेहमान सदर के हमरा थे। सदर इल्हाम अलियोव वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ख़ुसूसी दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया है। IMF के माहिरीन ने पाकिस्तानी हुकाम से मुश्किल तरीन वर्चुअल मुज़ाकरात किए हैं। ज़राए के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। चारों सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स पर IMF का मुतालबा मान लिया है। ज़राई आमदन पर टैक्स की वसूली का प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा गया है। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा करवाएंगी। ज़राए का मजीद बताना है कि ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से जायद आमदन पर आयद होगी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स के रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राई आमदन पर विफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। खबर दें कि जमात इस्लामी ने कल डी चौक इस्लामाबाद में होने वाला धरना मौखर कर दिया। ज़राए के मुताबिक विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जमात इस्लामी क़यादत से राब्ता करके धरना मौखर करने की दरख्वास्त की, जिस पर जमात इस्लामी ने कल 12 जुलाई का धरना मौखर कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अयाम अशूरा की वजह से धरने की तारीख तब्दील की गई है। धरना अब 26 जुलाई को इस्लामाबाद में होगा। कल 12 जुलाई को मुल्क भर में तमाम शहरों में एहतजाज होगा, कैंप लगेंगे। 14 को मुख्तलिफ शहरों में धरने होंगे। 24 जुलाई को मुख्तलिफ शहरों से काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। और अभी आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ्लोर मिल्स ने आज से मुल्क भर में गंदम की पसाई और आटा सप्लाई बंद कर दी है, जिसके बायस आटे का बहरान पैदा होने का खदशा है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 1500 मिल मालिकान ने हड़ताल कर रखी है और मुल्क भर से फ्लोर डीलर्स भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना था कि हम विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे। विद होल्डिंग टैक्स से आटे का थैला 200 रुपए महंगा हो जाएगा। आल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल के ऐलान के बाद आज गुजरांवाला जिला के 73 फ्लोर मिल्स मुकम्मल बंद हैं। मुल्तान में भी विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ जिले की 60 से ज्यादा फ्लोर मिल्स बंद हैं, जबकि डिवीजन के चारों अजला में तमाम 100 फ्लोर मिल्स बंद हैं। तर्जुमान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक फैसलाबाद में भी फ्लोर मिल्स बंद होने से 2 लाख योमिया आटे के थैलों की सप्लाई बंद हो गई है, जबकि कमालिया शहर के तमाम 10 और जिला खुशाब के 4 फ्लोर मिल्स बंद हैं। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत ने कमर्शियल, ज़रई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपए 4 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई है। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन के फी यूनिट की कीमत 77 रुपए 15 पैसे तक पहुंच जाएगी। ज़राई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपए 62 पैसे इजाफा मंजूर किया गया, जिसके बाद जुलाई से ज़राई सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 40 रुपए 83 पैसे तक हो जाएगा। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपए 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। जुलाई से जनरल सर्विसेज के लिए फी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपए 3 पैसे हो जाएगा।
खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने तलबा में ई बाइक्स की फराहमी का बाकायदा आगाज कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तलबा में ई बाइक्स की फराहमी के लिए निजी होटल में मुनक्किदा तकरीब में बतौर मेहमान एक खसूसी शिरकत की। मरीम नवाज ने तलबा में ई बाइक्स चाबियां तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि तलबा से बाइक्स देने का वादा किया था, आज तलबा को चाबियां देते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। तलबा को सहूलत के लिए ई बाइक देने का वादा पूरा कर दिया। बाइक देने पर मुझसे ज्यादा नवाज शरीफ खुश हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रांसपोर्ट वजीर समेत सबकी शाबाश देती हूँ, मेरे विजन पर 4 माह के अंदर अमल दरामद करवाया गया। चाहती हूँ पंजाब ई ट्रांसपोर्ट की तरफ आ जाए। ई बाइक स्कीम में डाउन पेमेंट की आधी रकम हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ई बाइक तमाम अजला के तलबा में तकसीम की जाएंगी। मरीम नवाज का मजीद कहना था कि आज ई बाइक स्कीम का आगाज है, जल्द दूसरा फेज भी शुरू होगा। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास, तमाम डायरेक्टर्स ऑपरेशन और इंजीनियरिंग विंग समेत रेवेन्यू अफसरान शरीक हुए। इजलास में रेवेन्यू कलेक्शन, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम और तमाम पोर्टल के जरिए आने वाली शिकायत का जायजा लिया गया। एमडी वासा ने कहा कि तमाम शिकायत को जल्द अज जल्द हल करने के लिए एक जामिया हिकमत अमली अपनाई जाए। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को मजीद मजबूत बनाया जाए ताकि अवामी शिकायत का बर वक्त इजाला मुमकिन बनाया जा सके। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सेक्रेटरी चीफ एंड एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की जेर सदारत महकमा तामीर और तरक्की के जायजे के लिए औकाफ कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ नबीला जावेद, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ आमिर अली चिश्ती, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स औकाफ रफीक नूर बट्टू, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ आसिफ हिजाज की शिरकत। डिप्टी सेक्रेटरी औकाफ आमिर शहजाद, डिप्टी डायरेक्टर औकाफ अजीम हयात, मोहम्मद यूसुफ चौधरी, ताहिर अहमद और PSO 2 सेक्रेटरी औकाफ जाहिद इकबाल समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में महकमा औकाफ की तंजीम नो, दरबार हजरत दाता गंज बख्श की तामीर, तोसीओ तजदीद नो, दरबार हजरत सखी सरवर डेरा गाजी खान से मुल्हिका वक्त अराजी 31,929 एकड़ की हद बरारी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल गुजरात की किरायादारी महकमाना कारकर्दगी के मौसर बनाने के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का तयन किया गया। सेक्रेटरी औकाफ ने इस मौका पर कहा कि गवर्नेंस को बेहतर और वक्फ असासा जात को महफूज और मुफीद बनाना बुनियादी तरजीह है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ बारे सूबाई मुशावरती इजलास में शिरकत। इजलास का इनेकाद नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस की जानिब से लाहौर के निजी होटल में किया गया। इजलास में MPA सुंबल मलिक, शकीला जावेद, रविंदर, डॉक्टर मजीद एबल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाइस बुशरा खलीक समेत मुख्तलिफ समाजी कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि मारूफ इंसानी हकूक़ के कारकुन इरफान मुफ्ती और मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। सेशन में अक़लियती हकूक़, खासतौर पर लड़कियों और ख़वातीन के हकूक़ की हिफाजत बारे बातचीत की गई। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का सेशन से खिताब करते हुए कहना था कि हुकूमत पंजाब मसावी हकूक़ की फराहमी पर यकीन रखती है। आइन के मुताबिक तमाम शहरियों के हकूक़ बराबर हैं। मजीद बोले कि हमारा आइन मजहब और अकीदे की आज़ादी की जमानत देता है, इन असूलों को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। रमेश सिंह अरोड़ा ने बात करते हुए मजीद कहा कि अक़लियती बरादरियों के खदशात को दूर करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हाल ही में दस्तक प्रोग्राम शुरू किया है। हमारी कोशिश है कि हम मिनोरिटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को भी ऐसे प्रोग्राम्स में शामिल करें। और अभी आपको बताएं कि सरगोदा कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर कॉरपोरेशन मोहम्मद अजमल भट्टी की जेर सदारत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तखमीना साल 2024 तक 2025 2 अरब 2 करोड़ 10 लाख मंजूर कर लिया गया है। तजावुजात पर भी कमिश्नर की सख्त हिदायत सामने आई है। मजीद जानते हैं मंजूर अंसारी की इस रिपोर्ट। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बजट साल 2024-25 मंजूर कर लिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कॉरपोरेशन कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक्किद होने वाले इजलास में तनख्वाहों, पेंशन, सरकारी अदायगियों, जारी तरक्याती व नई स्कीमों, साल्ट वेस्ट ग्रांट्स, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब समेत कई दीगर स्कीमों के लिए कुल 2 अरब 2 करोड़ 10 लाख रुपया का तखमीना मंजूर कर लिया गया। कमिश्नरेट के कॉन्फ्रेंस रूम के इस इजलास में चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन तारिक परोया, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल राना शाहिद इमरान,
फाइनेंस ऑफिसर राव नईम अंजुम समेत कॉरपोरेशन के तमाम अफसरान ने शिरकत की। बजट मंजूरी के बाद कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद जुमला भट्टी ने अंदरून शहर सफाई के लिए छोटी गाड़ियों की खरीदारी और मौजूदा पुरानी गाड़ियों की फौरी मरम्मत की हदायत जारी की। बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को नाजायज़ तजावज़ात पर आशूरा के बाद फौरी कानूनी कार्रवाई की भी हदायत जारी की गई। तफन का मूजब बनने वाले खाली रिहायशी प्लाट्स पर भी सख्त कार्रवाई का हुक्म जारी किया गया। आखिर में कमिश्नर ने आवाम से इत्मीनान बख्श रवैया अपनाने पर भी जोर दिया, वरना कानूनी कार्रवाई उनका पीछा करेगी। मोहम्मद जुमला भट्टी ने चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन तारिक प्रोया और दीगर अफसरान को गुज़श्ता माली साल की बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन भी। अब आपको बताएं कि अदाकारा मरियम नफीस ने लाहौर में 2 रोज कबल पेश आने वाले वाक़े से मुतालिक इंकशाफ किया कि मुबैना इशारेबाजी पर कम उम्र सेल्समैन को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली लड़कियों में से एक उनकी जानने वाली है, जबकि दूसरी बहुत अच्छी दोस्त है। मरियम ने कहा कि सब सोच रहे हैं कि इन लड़कियों ने उस लड़के को ऐसे ही मारना शुरू कर दिया। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैंने पहले कुछ इसलिए नहीं कहा कि मुझे लगा कि लोग कहानी का दूसरा रुख भी देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदाकारा का दावा है कि इन लड़कियों को रेप और कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब भारत की अमीर तरीन शख्सियत मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। हाल ही में अनंत अंबानी की शादी कार्ड की कीमत सामने आई है, जिस हवाले से कहा जा रहा है कि अनंत अंबानी की शादी कार्ड बड़े बेटे आकाश अंबानी के कार्ड से 367% ज्यादा महंगा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के एक दावतनामे की कीमत 6 से 7 लाख भारतीय रुपए है, जबकि दावतनामे के साथ मेहमानों को 10 से 12 हजार की एक चादर और सोना समेत दीगर कीमती तोहफे भी दिए गए। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा इकरा अजीज को शोहर यासिर हुसैन के हमरा डांस करना महंगा पड़ गया। अदाकारा इकरा अजीज इन दिनों शोहर यासिर हुसैन के हमरा बैरून मुल्क छुट्टियां गुजार रही हैं, जहां वो सैर तफरी से महजूज हो रही हैं। सोशल मीडिया पर इकरा और यासिर हुसैन की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें दोनों इटली के शहर रूम के सियाहती मकाम पर एक दूसरे का हाथ थामे डांस करते दिखाई दे रहे हैं। मज़कूरा वीडियो में इकरा अजीज ने बोल्ड लिबास देवतन कर रखा है और शोहर के हाथों में हाथ डाले डांस करते नजर आ रही हैं। दोनों की सैर तफरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और बोल्ड लिबास देवतन करने पर मद्दाह उन्हें खूब तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मुलजिम सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस की सालगिरह पर इनके 100 मद्दाहों के लिए आईफोन 15 प्रो देने का ऐलान कर दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैकलिन की सालगिरह अगले माह 11 अगस्त को है। इस दौरान सक्सेस चंद्रशेखर का जेल से अदाकारा को खत लिखा गया सामने आ गया है। खत में सक्सेस सिंह ने अदाकारा से एक बार फिर अपनी मोहब्बत का इतराफ करते हुए जैकलिन के गाने को सपोर्ट करने वाले और इनके 100 मद्दाह को आईफोन 15 देने का ऐलान किया है। बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। मजदूर तबका सख्त परेशानी का शिकार है। हालिया महंगाई में गुजर बसर करना मुश्किल है। मजीद बता रहे हैं खानेवाल से कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर कैसर चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। खासकर मजदूर तबके की जिंदगी मुश्किल बना दी। शहरियों का कहना है कि बिजली का बिल भरें या फिर घर चलाएं। मेरा बिजली का बिल जो है ना 204 यूनिट का 10,000 से ज़्यादा आया। अब मैं यहाँ पर सेल में नहीं करता हूँ, वर्कर बंदा हूँ, घर का अकेला के फील हूँ। अब मैं कहाँ से भरूँ बिजली का बिल? घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। इस हुकूमत से अपील है कि बराए मेहरबानी गरीबों पर तरस खाएं। जो 200 से ऊपर यूनिट डाल रहे हैं ना, वो जुल्म हो रहा है। उसका रेट भी बढ़ा दिया है। अब सुना जो जुलाई में बढ़ा रहे हैं उसको इससे भी ज़्यादा कर दिया, 100 यूनिट से ज़्यादा कर दिया। ये तो आवाम खुदकशी करने पे मजबूर हो जाएंगे, अफरा तफरी होगी, जुल्म होगा।
पहले हर चीज़ महंगी है, आवाम को पता नहीं हम क्या करें। दूसरी जानिब जब शहरी बिल की इकसात करवाने वापडा दफ्तर जाते हैं तो वापडा अफसरान ने बिलों की इकसात बंद हैं के पोस्टर दफ्तर के बाहर आवेजा कर रखे हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि बिजली की कीमतों में होने वाले बेतहाशा इजाफे को वापस लिया जाए। जबकि दूसरी जानिब हरिपुर में योम काश्तकारान के मौका पर महकमे ज़राअत शोबा तोसी के ज़ेर एहतमाम खानपुर के पुरफजा मुकाम झील किनारे मेगा फॉर्म्स गैदरिंग का एहतमाम किया गया है। गैदरिंग का मकसद ज़मींदारों को जदीद तरीका ज़राअत से रोशनास करवाने के अलावा मुख्तलिफ फसलों की अहमियत और आफादियत के बारे में आगाही फराहम करना थी। तकरीब के इख्तिताम पर काश्तकारों में सूरजमुखी का मुफ्त बीज भी तकसीम किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। योम काश्तकारान के मौका पर महकमा ज़राअत शोबा तोसी के ज़ेर एहतमाम खानपुर के पुरफिजा मुकाम पर मेगा फार्मर गैदरिंग का एहतमाम किया गया। गैदरिंग का मकसद जमींदारों को जदीद तरीके ज़राअत से रोशनास करवाने के अलावा मुख्तलिफ फसलों की अहमियत व अफादियत के बारे में आगाही फराहम करना थी। खास तौर पर खुर्दनी तेल की बढ़ती हुई मांग और इसमें खुद कफालत के उसूल के लिए काश्तकारों को सूरजमुखी के बारे में आगाही फराहम की गई। इस मौके पर तहसील खानपुर से तहल्लुक रखने वाले सैकड़ों काश्तकारों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी रहनुमा तहरीक इंसाफ साबिक सूबाई वजीर यूसुफ अयूब खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ये कि जमींदारा एक छत तले आन के और नवीं टेक्नोलॉजीज नवीं टेक्निक्स के बारे में आगाह किया जाए। ये डिपार्टमेंट इस वास्ते बनया है कि तुसा दुनिया दी लेटेस्ट टेक्निक्स और तुसा जिहड़ी दुनिया में नवें तरीकाकार ज़राअतदार पूरी दुनिया पे करते ने। मुमताज साहब ने तुसा जापान की भी मिसाल दी थी और मैं आप भी जदों भी किसी सरकारी डेलीगेशन ते गया जिस मुल्क गया ते वो पुछते ने कि जी तुसा दी दिलचस्पी किस चीज़ों में। फार्मिंग गैदरिंग की तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ज़राअत मुमताज खान का कहना था, हमने जो पहला हमने किया है, आज हम 30 एकड़ के लिए सूरजमुखी लगाएंगे। सूरजमुखी का हाइब्रिड सीड है और 30 जिम्मेदार हमने उनको कन्विंस किया, 30 लोग हमने सेलेक्ट किए, उनको आपके आपको इंशाल्लाह हम सीड देंगे। ये एक पैकेट जो हाइब्रिड सीड का है इसकी प्राइस है 20,000 और सबसे टॉप क्वालिटी का सीड है। तकरीब में शरीक जमींदारों ने तकरीब के इनेकाद पर महकमा ज़राअत के नारंग मंडी काला खताई रोड पर वाक़िया गांव भट्टेवट में कब्जा ग्रुप ने अपने ही गांव की वाहिद ग्राउंड पर कब्जा करने के लिए तामीराती सामान भी मंगवा लिया है। नौजवान का शदीद एहतजाज, अपने हकूक के हसूल के लिए जाने देकर नौजवानों का अज़म है। हुकूमत चार दीवारी बनाने और नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। जी, नारंग मंडी काला खताई रोड पर वाक़ई गाँव पीटेवाड़ में 50 साल से अहम ग्राउंड पर कब्जा करने की कोशिश की गई। नौजवानों का कब्जा ग्रुप के खिलाफ शदीद एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन मरीम नवाज, वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन, MNA राना अहमद कनवर और MP चौधरी मोहम्मद हसन रियाज से ग्राउंड की चार दीवारी करवाने का मुतालबा किया गया है। नौजवानों के रहनुमा साबका जनरल काउंसलर शेख नवीद अहमद, चौधरी कमर इकराम गुजर व दीगर ने कहा कि निसफ सदी पुरानी ग्राउंड है जहां नौजवान खेलते हैं। खुशी गमी के लिए भी ग्राउंड इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बाद सरफराज कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ग्राउंड की चार दीवारी करके मसला को हल किया जाए। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन और राना अहमद कनवर से वफद की मुलाकात हुई। उन्होंने यकीन दिलाया इस सिलसिले में नौजवान के तासरात। जी UC 8 साडी जी ग्राउंड है, तकरीबन 50 साल तो साडी ग्राउंड है। सारे बच्चे इतने खेलते हैं। बासर लोग जिहड़े साडे ते कब्जा करना चाहते हैं। इतने ईदगाह नमाज़गाह जनाज़गाह इतने सारे फंक्शन खुशी गमी सारे इतने होंगे हैं। तो लिहाजा साडी अपील AC साहब अगे, DC साहब अगे, वज़ीर आला पंजाब अगे, मैडम साहब अगे अपील है कि उन्होंने हुकूमत ने चलाया कि हर ग्राउंड की सफाई की जाए, साडी ग्राउंड में चार दीवारी की जाए, नाल साडे मुंडियां दी फेवर की जाए। मुंडे साडे बहुत अच्छे प्लेयर ने, इत्थे आन के चेक करन। SHO 18 नारंग नूं हिदायत दी जाए कि इत्थे आन के मौके ते आन के वेखन ते सारे ने इत्थे तक्कन कि जिहड़ा इत्थे नजायज़ कब्जा करना चाहता उन्हां दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हुण ते इस टाइम मौजूद आ कि मुश्तरका हुकूमत ने जगह दी हुई है पिटवाड़ा वाले ग्राउंड पे, लेकिन बादशाह लोग इतने जबरदस्ती अपना कब्जा करते पे ने। साडी अपील है हुकूमत अगे लिहाजा साडे नाल तामुल किया जाए ते इन्हां नूं रोकिया जाए।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੰਮ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਈਦਗਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇਆ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਵਬਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग सुल्तानुल आरफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह के मज़ार पर शोहदाए करबला की याद में तकरीबात का चौथा रोज गद्दी नशीन साहबजादा नजीब सुल्तान ने मज़ार बाहू पर हाजिरी दी। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अहमदपुर सियाल से चौधरी मोहम्मद जावेद असलम अपनी इस रिपोर्ट में। बर्रे सगीर पाक हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर शोहदाए करबला की याद में 10 रोजा तकरीबात का आज चौथा रोज है। मुल्क भर से जायरीन और अकीदतमंद बड़ी तादाद में मज़ार बाहू पर हाजिरी दे रहे हैं और कुरान खानी, नवाफिल और दीगर इबादत बजा ला रहे हैं। जिक्र अज़कार की महाफिल भी सजाई जा रही हैं। मैं फैसलाबाद से आया हूँ और मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि मेरा जी नहीं चाहता कि मैं घर चला जाऊं। गद्दी नशीन साहिबजादा नजीब सुल्तान ने भी हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर हाजिरी दी। इस मौका पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी मांगी गई। मज़ार मुबारक के अंदर और बाहर तमाम सरगर्मियों को 96 CCTV कैमरों से मॉनिटर किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। महकमा सेहत, रेस्क्यू 1122 और म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से जायरीन की सहूलत के लिए कैंप भी कायम किए गए हैं। चौधरी मोहम्मद जावेद असलम, कोहिनूर न्यूज, अहमदपुर सियाल।